वेलकम टू फाइनेंस का खजाना बाय कुमरेंद्र। नमस्कार। आज हम बैंकिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो हैं छिपे हुए चार्जेस। ये हमारी मेहनत की कमाई पर कैसे असर डालते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, चलिए इस पूरे विश्लेषण में समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीने के आखिर में बैंक स्टेटमेंट देखकर लगता है, अरे ये पैसे कहाँ कट गए? अगर हाँ, तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है गायब होते पैसों का मामला। पता लगाते हैं कि हर महीने ये छोटी छोटी रकमें आखिर जा कहाँ रही हैं। जरा सोचिए, कभी एसएमएस अलर्ट के नाम पर 15-20 रुपए कट गए, तो कभी एटीएम से तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने पर 23 रुपए लग गए। देखने में तो ये रकम बहुत छोटी लगती है ना? लेकिन जब आप इन सबको साल भर के हिसाब से जोड़ते हैं तो ये हजारों में पहुंच जाती है, और ये पैसा सीधा आपके फाइनेंशियल गोल्स पर असर डालता है। तो सवाल ये है कि ये छिपे हुए चार्ज आखिर है क्या? अब हम अपनी पड़ताल के अगले पड़ाव पर हैं, जहां हम समझेंगे कि ये आते कहां से हैं और काम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक ये चार्जेस गैर कानूनी तरीके से नहीं लेते। असल में ये कहीं ना कहीं उन लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस के डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एक आम ग्राहक के लिए इतने सारे पन्नों में उस जानकारी को ढूंढना और समझना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारी जांच के जो मुख्य संदिग्ध हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से लेकर एटीएम चार्जेस, कार्ड की सालाना फीस और ईसीएस बाउंस पेनल्टी तक बहुत कुछ शामिल है। हम इनमें से हर एक को थोड़ा और करीब से देखेंगे। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां इन छोटे छोटे लगने वाले चार्जेस का असली और बड़ा असर सामने आता है। मतलब इनकी वाकई कीमत क्या है। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक साल में, वित्त वर्ष 2025 में, भारत के बैंकों ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस मेंटेन न कर पाने की वजह से ग्राहकों से 4,818 करोड़ रुपए वसूले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक चार्ज का असर कितना बड़ा हो सकता है। और ये टेबल दिखाता है कि इसका एक आम इंसान पर क्या असर पड़ता है। मान लीजिए महीने में 2 बार किसी दूसरे बैंक के एटीएम से तय सीमा से ज्यादा पैसे निकालें, साल में 2 बार मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाएं, और मान लीजिए एक ईएमआई बाउंस हो गई, तो साल के आखिर में जीएसटी के अलावा सीधा सीधा 2200 रुपए से ज्यादा का खर्च बढ़ जाता है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अब इस सेक्शन में हम उन जरूरी नियमों और अधिकारों की बात करेंगे जो एक ग्राहक के तौर पर आपको इन शुल्कों से बचा सकते हैं। देखिए, नियम भी लगातार बदल रहे हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 अप्रैल 2024 से बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं जो काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और एक और बड़ी राहत की खबर है कि 1 जनवरी 2026 से फ्लोटिंग रेट वाले लोन को समय से पहले चुकाने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए इस बात को और साफ तरीके से समझते हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति या छोटे बिजनेस ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो वो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए अपना लोन समय से पहले बंद करवा सकते हैं। हाँ, फिक्स्ड रेट वाले लोन पर चार्ज लग सकता है, पर बैंक को इसके बारे में लोन देते वक्त ही साफ साफ बताना होगा। एक ग्राहक के तौर पर आपके पास कई अधिकार हैं। आरबीआई के नियम कहते हैं कि बैंक मनमाने ढंग से चार्ज नहीं लगा सकते। किसी भी पेनाल्टी को लगाने से 1 महीने पहले उन्हें आपको एसएमएस या ईमेल से बताना होगा। सारे चार्जेस बैंक की ब्रांच और वेबसाइट पर साफ साफ लिखे होने चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो अब जब हम नियम और अपने अधिकार जान गए हैं, तो चलिए अब उन ठोस कदमों की बात करते हैं जिनसे आप अपने पैसों को बचा सकते हैं और इन चार्जेस से बच सकते हैं। मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से बचना वाकई आसान है। पहला कदम ये पता करें कि आपके अकाउंट में कितना एवरेज मंथली बैलेंस रखना जरूरी है। दूसरा कदम, अपने बैंक के ऐप में कम बैलेंस के लिए अलर्ट सेट कर लें। और तीसरा, अगर बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल लग रहा है तो बैंक से बेसिक या जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करें। ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और एटीएम चार्जेस से बचने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग काफ़ी है। कोशिश करें कि एक बार में ही ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकाल लें, ताकि बार बार एटीएम ना जाना पड़े। जहां तक हो सके अपने बैंक का ही एटीएम इस्तेमाल करें, और बैलेंस चेक जैसे छोटे मोटे कामों के लिए तो मोबाइल ऐप सबसे बेस्ट है। हम अक्सर डेबिट कार्ड की सालाना फीस को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह के कार्ड्स की फीस भी अलग अलग होती है। एक सामान्य क्लासिक कार्ड के मुकाबले प्लैटिनम कार्ड की फीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, भले ही आप उसकी सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं। जैसा कि यहाँ कहा गया है, सब कुछ वित्तीय जागरूकता पर आकर टिकता है।
अपने बैंक स्टेटमेंट को हर महीने देखने की आदत डालिए। इससे कोई भी ऐसी कटौती जो समझ में ना आए वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या छिपा है? आज ही अपना स्टेटमेंट चेक करें। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि थोड़ी सी जागरूकता से आप कितनी बचत कर सकते हैं। Thanks for watching. Share, like, and subscribe.